नमस्कार, मैं आचार्य रंजना आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। मुझे उम्मीद है मैं जो डेली प्रेडिक्शन दे रही हूँ ब्लेंड करके, जो टैरो कार्ड, चंद्रमा के गोचर और दशा राशि, इसके अलावा नक्षत्रों से जो दे रही हूँ, आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर अच्छा लगता है तो। अभी मैं कार्ड निकाल लेती हूँ 12 राशियों के लिए। आज चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में गोचर कर रहा है। आज 25 तारीख का दिन है और यह नक्षत्र सिर्फ मूवमेंट नहीं देता है, बल्कि यह मन में खोज और ज़्यादा खोजने का, ज़्यादा सर्चिंग करने का मन बनाता है। आज आप नोटिस करेंगे कि मन में एक जगह, मन जो है आपका एक जगह टिक नहीं रहा है, भटकाव हो रहा है, कुछ जानने की इच्छा, किसी इंसान को समझने की कोशिश या फिर किसी अधूरी बात का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। मन काफ़ी बेचैन रह सकता है, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र तो 12 राशियों के लिए नक्षत्र तो वही रहेगा, बाकी की प्रिडिक्शन अलग होगी, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र की ऊर्जा ही ऐसी है। यह संतोष नहीं देता, यह तलाश करवाता है। और चंद्रमा जो आपके मन का कारक है, वो किसी भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठता है, तो वह अपने जीवन का एक हिस्से को दूसरे क्षेत्र में लेकर जाता है और वही आज शिफ्ट है, वही मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में दिखेगा। तो आइए गहराई से समझते हैं कि आपकी राशि आपके लिए क्या कहती है। 25 मार्च में चंद्रमा का गोचर मैंने बता ही दिया है। मेष राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में का स्वामी होकर द्वितीय भाव में, जो फैमिली का है, स्पीच का है, वहाँ गोचर कर रहा है। मतलब आपके मन की स्थिति आज शब्दों और फाइनल डिसीजन में दिखाई देगा। मतलब आप डायरेक्ट अपना डिसीजन सुनाने में अपनी एनर्जी को लगाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र आपको कुछ बेहतर खोजने पर मजबूर करेगा। आपको लगेगा कि कुछ न कुछ जीवन में मिसिंग है, या आज कुछ न कुछ मिसिंग है, चाहे सब कुछ ठीक ही क्यों ना हो। जहाँ वही 4 ऑफ कप्स जो है वो बताता है कि आप कोई ना कोई आज अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं और आपके सामने कोई अवसर या कोई बातचीत या कोई इमोशनल सपोर्ट मौजूद है, लेकिन आप उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे हैं। आज खास ध्यान रखें, आपकी डिससेटिस्फैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को प्रभावित करेगी और फाइनेंशियल डिसीजन जो लेंगे वो इसको इफ़ेक्ट ना करते। इसलिए कभी कभी हमारे पास जो भी हमारे पास है, हमारे पास जो चीज़ें हैं वही सबसे सही होता है, बस हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वही स्थिति आज है आपकी मेष राशि वालों के लिए। तो आज आपके लिए लकी कलर जो है बन के आ रहा है वो हल्का ग्रे है। और उपाय की बात अगर की जाए तो दूध में थोड़ी सी मिश्री डाल करके रात को चंद्रमा को अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो द डेविल का कार्ड आया है। चंद्रमा आपके तृतीय भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं, आज गोचर कर रहे हैं। मतलब आज आपकी सोच ही आपकी डायरेक्शन को तय करेगी। मृगशिरा नक्षत्र आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाता है और आप जानना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, लेकिन डेविल कार्ड बताता है कि यह क्यूरियोसिटी जो है वो आपको किसी न किसी अटैचमेंट, किसी हैबिट की तरफ या टेम्पटेशन की ओर खींच सकता है। आप आज किसी इंसान, कंफर्ट या हैबिट के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। किसी न किसी एडिक्शन का भी ये कार्ड है, तो एडिक्शन की तरफ भी ले जा सकता है, जैसे खाना पीना, कुछ उस तरह का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप जानते भी होंगे कि ये सही नहीं है, फिर भी वो आपको जो एनर्जी है आज की वो अपने तरफ खींचेगी
और आप में भी थोड़ा सा खिंचाव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत है सेल्फ कंट्रोल की और अवेयरनेस की। आपके लिए लकी कलर जो आज आ रहा है वो हल्का ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन भी ले सकते हैं। और उपाय के रूप में गुड़ का छोटा टुकड़ा बहते पानी में बहा सकते हैं। अटैचमेंट जो भी है आपका, जो ज़रूरत से ज़्यादा आज दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा सा डिटैचमेंट में कन्वर्ट होगा उपाय करने से। अब मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। वहीं अगर बात की जाए तो चंद्रमा आपके द्वितीय भाव का स्वामी होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब खर्चा आपका काफ़ी होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और मृगशिरा नक्षत्र आपको कंफर्ट और रिफाइनमेंट की ओर ले जा रहा है। तो ऐसा भी संभव हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट में खर्च करें। पैसा जो है आज आपका पैसा और आपकी वैल्यू सिस्टम दोनों इनवर्ट डायरेक्शन में काम करेगी। अंदर की इच्छाएं काफ़ी उग्र होती हुई दिखाई दे रही हैं। वही 9 ऑफ पेंटिकल दिखाता है कि आप खुद के लिए जीना चाहेंगे, खुद को पैम्पर करना चाहेंगे और उस पर खर्च भी करेंगे। आप आज अकेले रहकर भी खुश रह सकते हैं क्योंकि वैसी एनर्जी आज की दिख रही है। या खुद के लिए कुछ खर्च करके बहुत सेटिस्फैक्शन फीलिंग कर सकते हैं। ध्यान रखें कि बैलेंस में ही रहें, नहीं तो अननेसेसरी खर्चा बढ़ सकता है। तो बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है खर्चों के मामले में। कलर जो है वो क्रीम कलर आपके लिए आज बहुत सूटेबल है। कहीं जाए, किसी विशेष काम के लिए जाएं तो क्रीम कलर का रुमाल, क्रीम कलर के कपड़े पहन के आप जा सकते हैं। इसके अलावा अपने लिए कुछ अच्छा खरीदें, वो सेल्फ वर्थ को एक्टिवेट करेगा। अपने बारे में आज ज़्यादा सोचें, अपने लिए कुछ खर्च करें तो जो फालतू के खर्चे का जो बन रहा है आज योग, वो थोड़ा सा मुझे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अब मैं कर्क राशि के बारे में बात कर लेती हूँ। तो कर्क राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो 7 ऑफ कप्स का आया है। इस 7 ऑफ कप्स काफ़ी इल्यूजन दे रहा है, मन को भ्रमित करता है। आपके पास कई ऑप्शन है लेकिन वो ऑप्शन आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो आपका माइंड कैच नहीं कर पा रहा है। वहीं चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा आपके लग्नेश होकर 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आज आपका मन सीधा आपकी इच्छाओं की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इच्छाएं बड़ी बड़ी हो सकती हैं। वहीं मृगशिरा नक्षत्र इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी दोनों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और 7 ऑफ कप दिखाता है कि आपके सामने कोई ऑप्शन होंगे, करियर का, रिलेशनशिप का, कोई नया प्रपोजल है लाइफ में, किसी तरह का पर्सनल कोई लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है उसके बारे में। लेकिन चैलेंजेस यह है कि आपको क्लैरिटी होगी नहीं, बहुत, या फिर होगी भी तो बहुत कम होगी। तो अब फोकस बनाए रखें और डीप एनालिसिस करके ऑप्शन को चुनें। आप सोचते रहेंगे, कंपेयर करते रहेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसलिए बेस्ट है कि ऑब्जर्व करें, फोकस बनाएं, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लें। ये आप आज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक लकी कलर की बात करें तो लकी कलर आपका पर्ल वाइट है। और पानी में अपना चेहरा देखकर फिर पिएं, या 7 बार पानी के ग्लास में पानी भर के, कांच के ग्लास में पानी भर के 7 बार अपने सर से या पैर से घुमा के उसको सिंक में ड्रेन आउट कर दें। फ्लश आउट भी कर सकते हैं। अब सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये काफ़ी मेहनत का कार्ड मुझे दिख रहा है, काफ़ी संघर्ष का कार्ड दिख रहा है। वहीं चंद्रमा के बारे में बात की जाए तो चंद्रमा आपके द्वादश भाव का स्वामी होकर 10वें भाव, करियर के भाव में गोचर कर रहे हैं। मतलब आपका इनर स्टेट आज आपके वर्क परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली मुझे इफेक्ट करता हुआ दिखता है। मृगशिरा नक्षत्र जो है वो आपको इम्प्रूव करने के तरफ लेके जाएगा, पुश करेगा आपको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो है वो साफ साफ कहता है कि आप मेहनत करें और फोकस बनाए रखें। मेहनत और स्किल को भी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आज आपका दिन सही रहेगा। भले ही मन जो है पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन फिर भी आप खुद को
डिसिप्लिन में रखेंगे और बहुत अच्छा अगर ऐसा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता हुआ डिवाइन की तरफ से मुझे दिखाई देता है। लकी कलर आपका हल्का पीला है और उपाय अपने काम के जगह को बिल्कुल साफ रखें, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। अब कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। वहीं चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा आपके 11वें भाव का स्वामी होकर 9वें भाव में है। तो मतलब है कि आपकी ग्रोथ आज आपके बिलीफ और लर्निंग को काफ़ी बढ़ाएगी और जाने अनजाने में जुड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। मृगशिरा नक्षत्र की बात की जाए तो वो एक्सप्लोर करने को मोटिवेशन आएगा, आज आपको मोटिवेट करेगा। डिवाइन एनर्जी आपको मोटिवेट भी करती हुई दिखाई दे रही है। और पेज ऑफ वैंड दिखाता है कि कोई ना कोई नई शुरुआत जीवन में आज होने वाली है। नया कोई आइडिया आएगा या कोई नया मौका आ सकता है जिसको आपको अवेल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मौके तो कई आते हैं लेकिन उसको आपको अपने जीवन में अवेल करना है। इसके अलावा यह छोटा लग सकता है, कोई भी काम, छोटी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये आपको छोटा लग सकता है लेकिन फ्यूचर में ये बड़ा बन सकता है आपके लिए, इसलिए इसको इग्नोर करना सही नहीं है, इसको इग्नोर मत कीजिए। लकी कलर आपका ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज भी ले सकते हैं। आप उपाय के रूप में कुछ नया सीखें, कुछ भी नया अपने करियर से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नया। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आप कुछ सीख सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर होगा क्योंकि यही नॉलेज आपके लक को एक्टिवेट करता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए जो कार्ड आया है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये काफ़ी लग्जरी और केयर का कार्ड है। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं कि चंद्रमा आपके 10वें भाव का स्वामी होकर के 8वें भाव में बैठे हुए हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज़ है, मतलब करियर और स्टेबिलिटी में अंदरूनी बदलाव चल रहा है, अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। मृगशिरा आपको सिक्योरिटी तो दे रहा है और उसको सिक्योरिटी को ढूंढने पर मजबूर भी करेगा, लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल जो है वो दिखाता है कि आप प्रैक्टिकल होकर सिचुएशन को हैंडल करना चाहेंगे और सिचुएशन को संभाल भी सकते हैं। थोड़ा सा केयर की ज़रूरत है। आज इमोशनल होने से ज़्यादा ग्राउंडेड होना ज़रूरी है क्योंकि इमोशनल होने पर इमोशन का फ़ायदा लोग उठा सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा ग्राउंडिंग करना खुद का ज़रूरी है, ग्राउंडिंग होना ज़रूरी है, तभी आप लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे या बना पाएंगे। लकी कलर है आपका ग्रीन और उपाय पौधों को पानी दीजिए और स्टेबिलिटी जो स्टेबल एनर्जी है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आया है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये बहुत ही अच्छा है कार्ड, कुछ न कुछ इमोशन से संबंधित चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपके 9वें भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपके बिलीफ और रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी मुझे आज एक दूसरे को इफेक्ट करता हुआ दिख रहा है। वही मृगशिरा नक्षत्र जिसमें चंद्रमा गोचर कर रहे हैं आपको थोड़ा सा अवेयरनेस और ढूंढने पर मजबूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप समझेंगे कि आप सामने वाला आपके लिए क्या फील करता है, उसके तरफ आपका ध्यान देगा। वही नाइट ऑफ कप्स बताता है कि इमोशनल कन्वर्सेशन हो सकता है पार्टनर के साथ, किसी तरह का जो जिनके पास कोई प्रपोजल नहीं है वो प्रपोजल आ सकता है। डीप बॉन्डिंग आज होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आपका लकी कलर है पिंक और उपाय किसी को सच्चे दिल से कॉम्प्लीमेंट दें, जिसको भी, जिसके काम में, जिसके खूबसूरती के लिए कोई तैयार होकर बैठा, उसके लिए कहीं से भी आपको जो अच्छा लगता है उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, आपका दिन अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर मैं धनु राशि की बात करूं तो धनु राशि के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल का, जो स्टेबिलिटी और लापरवाही को दिखाता है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी रह सकता है आपके दिन के अंदर। वहीं चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा आपके 8वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जो
थोड़ा सा रूटीन ओरिएंटेड आपको बनाते हैं। थोड़ा सा रूटीन में रहिए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए या किसी तरह का कोई एक्सरसाइज भी कीजिए और सेवा दान दीजिए। गाय को आप कुछ खिला भी सकते हैं या अपने घर के स्टाफ को कुछ दान करने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मृगशिरा जो है वो आपको कोई स्किल सिखाने की कोशिश करेगा। कोई छोटा मौका मिलेगा जो फ्यूचर में इम्प्लांट हो सकता है या इम्प्रूवमेंट उसमें आ सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो चैलेंजेस के बीच में लर्निंग होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका लकी कलर है हल्का भूरा और जेब में एक सिक्का रखें, अगर चांदी का हो तो और भी बेहतर है। मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि के लिए जो कार्ड आया है वो एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। मतलब दिमागी तौर पे क्लैरिटी होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव का स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठा है, जो लव का है और माइंड का है। मतलब रिलेशनशिप में क्लैरिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। वही मृगशिरा नक्षत्र जो है वो सच्चाई को सामने लाएगा या सच्चाई ढूंढने पर मजबूर करेगा। कोई ना कोई चीज़ ऐसा है जहाँ पर आपको शक होगा तो उसको क्लैरिटी के लिए आप उसमें रिसर्च करना शुरू करेंगे, उसमें डीपली घुस के आप जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है। वही एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है। आज कोई साफ बात सामने आ सकती है और अच्छी बात भी हो सकती है। लकी कलर है आपका सिल्वर और उपाय सच बोले क्लैरिटी मिलेगी। सच बोले मतलब सच तो सबको बोलना चाहिए, लेकिन आपको विशेषकर आज सच बोलना है, उससे आप क्लैरिटी आएगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के जातकों के लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये कार्ड किसी भी तरह से अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। ये किसी खास अपने से दिल टूटने को दिखा रहा है। वही चंद्रमा आपके छठे भाव में होकर छठे भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बैठे हुए, मतलब पीस नहीं मिलेगा घर में। घरेलू कलेश हो सकता है थोड़ा सा, और मन में हलचल और इमोशनल प्रेशर, किसी तरह का इमोशनल प्रेशर भी दिखाई दे रहा है। मृगशिरा नक्षत्र सबके लिए अवेयरनेस ही ढूंढेगा, तो आपके लिए भी ढूंढ रहा है। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी के बातों से हर्ट हो सकता है, या कोई बात ऐसी हो घर में जिससे आपको हर्ट हो, तो उसके लिए आप जो भी फील करते हैं उसको दिल में जो भी आता है, दुख या सुख जो भी आता है, क्योंकि हर्ट होने का ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको आप कागज़ पर लिखिए और कागज़ पर लिख के फाड़ दीजिए। आपका जो इनर फ्रस्ट्रेशन है, जो भी दुख तकलीफ है, वो मुझे निकलता हुआ दिखाई देगा। अब मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि के लिए जो कार्ड आया है वो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ये थोड़ा सा दिमागी तौर पे आप परेशान रह सकते हैं, कंफ्यूज रह सकते हैं, और कहीं अगर पैसे लगाने की बात है तो थोड़ा सा ठहरना जरूरी है, क्योंकि गलत इन्वेस्टमेंट की तरफ भी आपका रुख होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इमोशनल इम्बैलेंस भी मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के लिए भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या ट्रैवलिंग आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हैं। मतलब चंद्रमा की बात अगर की जाए तो चंद्रमा आपके पंचम भाव में होकर के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ भी ये बताता है कि ट्रैवलिंग हो सकता है, कोई एफर्ट डाल सकते हो आप अपने दिन के अंदर, और माइंड और एफर्ट के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल कुछ और बोलता हुआ दिख रहा है और काम का जो प्रेशर है या काम करने का जो दिशा है वो कुछ और दिखता है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है, तो उसको बैलेंस बना के रखिए। मृगशिरा नक्षत्र आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा, तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे दिखाई दे रही है, तो आप जगलिंग कर सकते हैं। आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, मन को शांत रखिए। आपका लकी कलर फिरोजी होता है, तो फिरोजी कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, फिरोजी कलर के मोजे रुमाल कुछ भी रख सकते हैं, फिरोजा स्टोन भी पहन सकते हैं। उपाय के रूप में दोनों हाथों को एक साथ रगड़े, रब करें दोनों हाथों को, या दोनों हाथों में से किसी एक ही हाथ से काम करें। दोनों ही ऑप्शन आप कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब मृगशिरा नक्षत्र आज आपको सिर्फ अवेयरनेस ही नहीं देगा,
यह आपको यह भी बताएगा कि आप क्या खोज रहे हैं, कैसे खोज रहे हैं, क्यों खोज रहे हैं। अगर आप सही दिशा में क्लैरिटी से रास्ते बनाएंगे, खोजेंगे, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अगर आप भ्रम में फंस गए, किसी तरह का कोई डिसाइड करने में काफ़ी दिक्कत आ गया, तो फिर आप फंस जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए आपके दिन के अंदर। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा सवाल और बवाल दोनों है जो बार बार सामने आ जा रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद अब समय है उसे सही तरीके से समझने का। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं और अपने सिचुएशन का क्लियर, प्रैक्टिकल, एक्यूरेट डायरेक्शन भी पा सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी एक नई चाल, एक नए संकेत और एक नए कार्ड से। नमस्कार। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है और रेजोनेट काफ़ी कर रही होगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आ रहे हैं कि बहुत रेजोनेट कर रहा है, वीडियो को बनाया कीजिए। अगर रेजोनेट कर रहा है और सब कुछ आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसका रिएक्शन दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी।